बीरबल और जादूगर का चांदी वाला पानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी जादूगर आया। उसके वस्त्र चमचमाते थे, आंखों में अजीब चमक थी और हाथ में एक चमकता हुआ चांदी जैसा तरल था जो एक शीशी में भरा हुआ था। उसने सबके सामने घोषणा की, मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूं। ये जो मेरे पास है ये चांदी वाला पानी है। जो इसे पी ले वो झूठ कभी नहीं बोल सकता, और जो झूठा हो वो इसे पीते ही बेहोश हो जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उत्सुक हुए, क्या ये सच है? तो इसका उपयोग करके हम सच्चे झूठे लोगों की पहचान कर सकते हैं। जादूगर बोला, बिल्कुल हुजूर, और मैं इसे सिर्फ आपको ही सौंपूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जादूगर ने कहा, इस चांदी वाले पानी की कीमत है बीरबल का त्याग। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल हल्के से मुस्कराया, लेकिन अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। अकबर बोले, क्यों बीरबल, अगर ये पानी सचमुच झूठ पहचान लेता है तो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बीरबल बोला, हुजूर, जादू से ज्यादा अक्ल काम आती है, पर अगर आप चाहें तो मैं आजमाइश के लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो पानी पीते ही तुम वैसे ही रहोगे। अगर झूठ बोल रहे हो तो बेहोश हो जाओगे। क्या तैयार हो? बीरबल मुस्कुराकर बोला, मैं कहता हूं, मैं बहुत गरीब हूं। और जैसे ही बीरबल ने पानी पिया, कुछ नहीं हुआ। वो शांत खड़ा रहा। अकबर हैरान, पर बीरबल, तुम तो अमीर हो, तुम्हारे पास तो बहुत दौलत है। बीरबल बोला, हुजूर, मैं जनता के लिए काम करता हूं, वो मेरी असली दौलत है। असल में मैं सच्चा हूं, इसलिए पानी का जादू चला नहीं। अब बारी आई उस मंत्री की जो अक्सर बीरबल से जलता था। वो बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूं। जैसे ही उसने पानी पिया, धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल बोला, हुजूर, जादूगर सही कहता है, लेकिन इसे क्यों बेचा जा रहा है? इसमें कोई चाल है। बीरबल ने उस रात दरबार के कुछ सेवकों को बुलाकर कहा, इस जादूगर के पीछे जरूर कोई चाल है। उसकी इस शीशी को चुपचाप बदलो और असली में सिर्फ साधारण पानी डाल दो। अगले दिन फिर जादूगर आया। बीरबल बोला, हुजूर, अब इस पानी की अगली परीक्षा खुद जादूगर पर होनी चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सच्चे हो तो पानी पीकर खड़े रहो। जादूगर घबरा गया। वो बोला, नहीं नहीं, मैं बीमार हूं, मेरा धर्म मना करता है। बीरबल मुस्कराया। धर्म या डर? अकबर को अब शक हुआ। बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस जादूगर की थैली और झोली की तलाशी लेना चाहूंगा। तलाशी में निकली ढेर सारी नकली शीशियां, कुछ बेहोशी की जड़ी बूटियां और एक और थैली जिसमें दरबार के कुछ मंत्रियों की लिखावट में चिट्ठियां थी। बीरबल बोला, हुजूर, ये जादूगर नहीं, एक चालाक धोखेबाज है। ये चांदी वाला पानी असल में एक ऐसा मिश्रण है जिसमें हल्की बेहोशी की दवा मिलाई गई है। जो डर के कारण झूठ बोलते हैं वो पहले ही मानसिक रूप से काम जाते हैं और दवा तुरंत असर कर जाती है। अकबर बोले, मतलब ये सब दिमागी चाल थी? बीरबल बोले, जी हुजूर, और इन चिट्ठियों से साफ है कि ये कुछ दरबारियों की साजिश थी जो मुझे हटाना चाहते थे। सीन 8, जादूगर की सजा और बीरबल की जीत। अकबर ने आदेश दिया, इस धोखेबाज को शहर भर में घुमाकर जेल में डाल दो, और जिन मंत्रियों ने इसे बढ़ावा दिया उन्हें भी दंड दो। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं झूठे पानी के पीछे सच्चे सेवक को खो देता। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, पानी झूठ पहचान सकता है या नहीं, पर इंसान की पहचान हमेशा उसकी सोच से होती है। मोरल बटा सीख, चांदी जैसी चीजें बाहरी दिखावे की हो सकती है, लेकिन असली मूल्य बुद्धि और सच्चाई का होता है। हर जादू असली नहीं होता
और हर सच चुपचाप ही सही, लेकिन जीतता जरूर है। बीरबल और 3 सवालों की कुर्सी, जिस पर बैठा वही हार गया। एक रहस्यमयी सिंहासन, 3 कठिन सवाल और बीरबल की चौंकाने वाली चाल। एक दिन अकबर के महल में दूर देश से एक अजीब सा तोहफा आया। भेजने वाला कोई राजा देववर्मा नामक शासक था, जिसने लिखा था, जहां अपना अकबर को भेंट ज्ञान की कुर्सी। इस पर जो भी बैठे उसे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। सही जवाब पर मिलेगा बुद्धिमान सम्राट का खिताब, वरना दरबार में उसकी बुद्धि पर सवाल उठेगा। साथ में एक भारी सुनहरी सिंहासन नुमा कुर्सी थी, बहुत ही शिल्पकारी से सजी हुई, और उसके दोनों बाजुओं पर 2 शेर उभरे हुए थे। कुर्सी के पीछे लिखा था, सिर्फ सच्चा ज्ञानी ही इसका बोझ उठा सकता है। अकबर को बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगी। उन्होंने दरबारियों से कहा, कौन है जो इस कुर्सी की परीक्षा देना चाहता है? हर दरबारी एक दूसरे को देखने लगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मंत्री बदरुद्दीन धीरे से बोला, जहांपना, ये तो जादुई कुर्सी जैसी लगती है, कहीं ये हमारे अपमान की योजना न हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मैं बैठने को तैयार हूं, लेकिन सबसे अंत में। पहले जो चाहे आजमा ले। सबसे पहले बैठा कवि मुकद्दम, अपनी कविताओं के लिए प्रसिद्ध। कुर्सी में बैठते ही कुर्सी के शेरों की आंखें लाल हो गई और सामने से एक ध्वनि आई, पहला सवाल, जो चीज जितनी दी जाए उतनी ही घटती है, क्या? कवि बोला, कविता की तारीफ। दरबार हंस पड़ा, शेर की आंखें और लाल हो गई। गलत उत्तर, कुर्सी छोड़ो। कवि की हालत बिगड़ गई, वो शर्म से बाहर चला गया। अब आए पंडित सुदर्शन, जिन्हें अपनी विद्वता पर बहुत घमंड था। उन्होंने शान से कुर्सी पर बैठते ही उत्तर दिया, ये सवाल समय के लिए है। कुर्सी बोली, दूसरा सवाल, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान ढोता है, क्या? पंडित बोले, कर्म। कुछ क्षण खामोशी रही। गलत उत्तर, कुर्सी छोड़ो। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया, वो भी बाहर निकल गए। अब बैठे सेनापति हुसैन, जिनकी तलवार पर पूरा राज्य नाज करता था। पहले और दूसरे सवालों पर उन्होंने उत्तर दिए। पहला, समय, दूसरा, आत्मा। अब तीसरा सवाल आया, जिसका अंत हो वही अमर कहलाता है, क्या? सेनापति उलझ गया, मृत्यु। गलत उत्तर। कुर्सी जोर से कांपी और सेनापति एक झटके से नीचे गिर पड़ा। दरबार में सन्नाटा। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम भी हार गए तो यह साबित होगा कि कोई भी इस कुर्सी का बोझ नहीं उठा सकता। बीरबल मुस्कराया, झुककर कुर्सी को सलाम किया और बैठ गया। कुर्सी की आंखें चमक उठीं। पहला सवाल, जो चीज जितनी दी जाए उतनी ही घटती है। बीरबल, ध्यान, जो जितना बांटो उतना ही खुद कम होता जाता है। सही उत्तर। दूसरा सवाल, जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान ढोता है। बीरबल, दूसरों की उम्मीदें, हर कोई दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है। सही उत्तर। तीसरा सवाल, जिसका अंत हो वही अमर कहलाता है। बीरबल, समझ, जब किसी को किसी बात की पूर्ण समझ मिलती है तभी वो विचार अमर हो जाता है। उत्तर स्वीकृत है। कुर्सी की आंखें नीली हो गई। हल्की रोशनी फैलने लगी। दरबार ताली से गूंज उठा। अकबर उठकर बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, समझ और भावनात्मक गहराई से ही सवालों के उत्तर निकाले जा सकते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक रहस्य बताया, जहांपना, मैं जानता था ये कुर्सी असल में राजदेव वर्मा की योजना नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा है कि हमारा राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं, सोच से चलता है। उन्होंने कुर्सी के पीछे एक गुप्त कोठी में लगी पट्टी खोली, जिस पर लिखा था, जिसने तीनों उत्तर दिल से दिए वही होगा सच्चा उत्तराधिकारी ज्ञान का। मोरल, शिक्षा, सवालों का उत्तर तर्क से नहीं, अनुभव
और भावना से आता है। जो सवाल हमें हारते हुए लगते हैं वही हमें जीत की ओर ले जाते हैं, जब हम उन्हें सिर्फ हल करने नहीं, समझने लगते हैं। बीरबल और तलवारों की प्रतियोगिता। एक सुबह अकबर के मन में एक नया विचार आया। वो उठते ही बोले, आज से दरबार में तलवारबाजी की प्रतियोगिता होगी। जो सबसे निपुण तलवारबाज होगा उसे मिलेगा सोने की मूठ वाली तलवार और मेरी ओर से एक खास इनाम। दरबार में तालियां बज उठीं। सभी योद्धा खुशी से झूम उठे, लेकिन बीरबल मुस्करा रहे थे, चुपचाप। अकबर बोले, क्या हुआ बीरबल, तुम्हें तलवारबाजी पसंद नहीं? बीरबल बोले, हुजूर, मैं युद्ध में नहीं, बुद्धि में तलवार चलाता हूं। अकबर हंसकर बोले, तो फिर देखना कैसे योद्धा एक दूसरे को काटने फाड़ने वाले हैं। कुछ ही दिनों में दूर दूर से बड़े बड़े तलवारबाज दरबार में आने लगे। कुछ राजा के सामने अपनी तलवारों के करतब दिखा रहे थे। कोई लकड़ी के खंभे चीर रहा था, कोई एक ही वार में नारियल फोड़ रहा था। लेकिन बीरबल गौर से सबको देख रहे थे। उन्हें समझ में आया कि कुछ योद्धा ऐसे भी थे जो लड़ाई से ज्यादा खतरनाक चालें सीख कर आए हैं। कुछ तो सिर्फ बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे। अकबर बोले, अब प्रतियोगिता का सबसे खास हिस्सा, दरबार का बुद्धिमान बीरबल भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और तलवार? हाँ, अब तो लकड़ी भी रोएगी कि उस पर क्या जुल्म हुआ। लेकिन बीरबल ने बस मुस्कराकर सिर झुका लिया। जहां दूसरे योद्धा तलवारों की धार तेज कर रहे थे, बीरबल ने अपनी तलवार उठाई और उसे छूते ही कहा, मैं इसे खून के लिए नहीं, सच्चाई के लिए उठाता हूं। वो रोज किसी खुले मैदान में जाकर तलवार से हवा में लकीरें खींचते थे, न वार न प्रहार। लोग कहते, बीरबल की तलवार तो बस बातें करती है, लेकिन बीरबल बस मुस्कराते रहते। प्रतियोगिता शुरू हुई। मैदान भरा हुआ था। राजा अपनी विशेष ऊंची जगह से सब देख रहे थे। एक से बढ़कर एक योद्धा आए। किसी ने 3 घड़ों को एक ही वार में काटा, किसी ने अपने सिर के ऊपर आम रखकर उसे काटा, और एक तो इतना शक्तिशाली था कि उसने लोहा ही तोड़ दिया। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल मैदान में उतरे, तलवार निकाली, लेकिन किसी पर वार नहीं किया। उन्होंने एक लकड़ी के खंभे के पास जाकर हवा में लकीर खींची और बोले, ये लकीर है न्याय की, जो गलत को काटती है और सही को बचाती है। सब लोग हंस पड़े। अरे बीरबल, ये कौन सी तलवारबाजी हुई, तू तो हार गया। लेकिन तभी एक नौजवान योद्धा दौड़कर बीरबल पर वार करने ही वाला था कि बीरबल ने सिर्फ अपनी तलवार से उसकी तलवार रोक दी। बिल्कुल हल्के स्पर्श से उसका वार वहीं रुक गया। बीरबल बोले, देखो, युद्ध में जीतने से पहले बुद्धि काम आनी चाहिए। अगर मैं चाहता तो इस योद्धा की तलवार तोड़ देता, लेकिन मैंने बस उसका इरादा बदल दिया। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल बोले, हुजूर, इस प्रतियोगिता में किसी ने दूसरों को हराया, लेकिन मैंने बिना लड़े ही जीत लिया। बीरबल ने एक और खुलासा किया, ये जो कुछ योद्धा आए हैं, इनकी तलवारें असली नहीं, खाली दिखावे की है। ये दरबार के एक मंत्री द्वारा भेजे गए थे, मुझे नीचा दिखाने के लिए। सभी चौंक गए। बीरबल ने एक सैनिक से तलवार ली और जोर से जमीन पर मारी। तलवार टूट गई। बीरबल बोले, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये मुझे अकेले में नहीं, खुले मैदान में चुनौती देते। अकबर का न्याय। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस मंत्री को पकड़कर जेल में डालो, जो दरबार की शांति को तलवार के नोक पर खत्म करना चाहता है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की धार किसी भी तलवार से तेज होती है। अकबर ने बीरबल को इनाम में दी एक सोने की तलवार, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने पढ़ा, ये तलवार कटार नहीं, विचार है। ये खून नहीं, ज्ञान बहाती है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं।
आज पहली बार एक बिना लड़ी गई लड़ाई में जीत का जश्न हुआ। मोरल बटा सीख। तलवार की धार से बड़ी होती है सोच की धार। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां बिना लड़े भी जीती जाती है। जिसे अपनी बुद्धि पर भरोसा हो उसे तलवार कभी उठानी नहीं पड़ती। अकबर के गायब हुए मोहरे और बीरबल की चालाकी। शाही महल के गलियारों में उस सुबह कुछ ज्यादा ही हलचल थी। रानियों के महलों से लेकर रसोई तक हर ओर कानाफूसी हो रही थी। कुछ बड़ा हुआ है। और ये सच भी था। अकबर बादशाह की निजी तिजोरी से 1000 सोने की मोहरें गायब हो गई थी। अकबर दरबार में आए और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं एक खेल खेलना चाहता हूं, लेकिन इस खेल में हारने वाला हंसेगा और जीतने वाला सजा पाएगा। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी अकबर गंभीर हो गए। मेरी तिजोरी से 1000 सोने की मोहरें गायब है। इस चोरी में मुझे शक है, महल के ही किसी व्यक्ति पर। पूरा दरबार सन्न। सबसे ज्यादा घबराया मंत्री तिलकचंद, जो बीते हफ्ते अकबर की तिजोरी की चाबी संभाल रहा था। बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, क्या चोरी का पता सुबह ही चला? अकबर बोले, नहीं बीरबल, मुझे कल ही अंदाजा हो गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। सिर्फ रक्षकों से कहा कि वे निगरानी रखें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोला, फिर तो चोर आज भी इसी दरबार में है और वो ये समझ बैठा होगा कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई। एक अजीब योजना जो सिर्फ बीरबल सोच सकता था। बीरबल बोला, जहांपनाह, हमें इन 20 दरबारियों की परीक्षा लेनी चाहिए जो तिजोरी के आसपास पहुंच सकते थे। मैं हर एक को एक एक लोहे की छड़ दूंगा और कहूंगा कि यह जादुई छड़ है। अकबर चौंके, जादुई? बीरबल हंसकर बोला, हां, मैं उन्हें कहूंगा कि अगर किसी ने चोरी की है तो कल तक उसकी छड़ आधा इंच बढ़ जाएगी। फिर देखते हैं क्या होता है। अगले ही दिन बीरबल ने हर संदिग्ध दरबारी को एक एक छड़ दी और स्पष्ट कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो छड़ वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन अगर तुम चोर हो तो सुबह तक छड़ आधा इंच बढ़ जाएगी और मैं पकड़ लूंगा। और फिर रात आई। हर दरबारी की रात नींद में नहीं, डर में बीती। उनमें से एक था रामलाल, जो तिजोरी के पास अक्सर तैनात रहता था। रामलाल ने डर के मारे छड़ी को चुपके से आधा इंच काट दिया, ये सोचकर कि अगर सुबह बढ़ भी गई तो भी सामान्य लगेगी। लेकिन सुबह असली खेल शुरू हुआ। सुबह की दरबार और बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी छड़ों की माप ली। 19 छड़ें वैसी की वैसी थी, लेकिन रामलाल की छड़ आधा इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराया, बादशाह सलामत, मुझे चोर मिल गया जिसने डर के मारे छड़ को काट दिया ताकि वो बढ़ी न लगे। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रामलाल, अब बोलो, तुमने कहां छिपाई 1000 मोहरें? रामलाल कांपता हुआ बोला, हुजूर, मैंने वो सब अपने घर के बगीचे में मिट्टी के नीचे छुपाई थी। मैं उन्हें फिर धीरे धीरे खर्च करने वाला था। बीरबल की एक और चाल। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बहुत चालाकी थी, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि रामलाल के घर में कौन कौन इस चोरी में शामिल था? बीरबल ने धीरे से कहा, एक तरीका और है। हमें उसके घर रात को शाही सैनिक भेजने होंगे, लेकिन आम आदमी के वेश में। वे बाहर कहें कि रामलाल ने अकबर के महल से चोरी की है, अब उसे जेल में डाला जाएगा। अगर किसी घरवाले को पता है, वो डर से कुछ बोल उठेगा। और यही हुआ। रामलाल की बीवी ने खिड़की से झांकते हुए डर के मारे चिल्ला दिया, अरे नहीं, हमने तो बस 4 घड़े में छुपाई थी, बाकी तो रामलाल के भाई ने खेत में गाड़ रखी। और ऐसे ही बाकी चोरी की साजिश भी उजागर हो गई। दरबार में हंसी और सीख। अगले दिन दरबार में सब हंस रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, एक बार फिर तुमने मेरी तिजोरी ही नहीं, मेरी सोच को भी बचा लिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब भी मनुष्य चोर बनता है उसका डर ही उसे पकड़ा देता है। मोरल बटा सीख।
झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सच को छुपाने की जरूरत ही नहीं होती। डर उसी का पीछा करता है जिसने कुछ गलत किया हो। बीरबल और ऊंट पर बैठा बादशाह। एक बार गर्मी की तपती दोपहर में अकबर ने सोचा कि क्यों न दरबार के बाहर कुछ समय बिताया जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, बहुत दिनों से ऊंट की सवारी नहीं की, चलो आज तुम और मैं ऊंट पर सैर को निकलते हैं। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, आपकी मर्जी सिर आंखों पर ऊंट भी सोच रहा होगा, अब मेरी खैर नहीं। सीन 2, ऊंट पर बैठा अकबर और बीरबल का मजाक। अकबर ऊंट पर बैठ गए और बीरबल उनके पीछे। जैसे ही ऊंट चला, अकबर अचानक बोले, बीरबल, तुम जानते हो बादशाह और ऊंट में क्या समानता है? बीरबल तपाक से बोले, हुजूर, दोनों ही ऊंचे रहते हैं, लेकिन मूड खराब हो तो नीचे गिरा देते हैं। जब ऊंट पर बैठा बादशाह गांव से गुजरा, लोगों की भीड़ लग गई। बच्चे तालियां बजा रहे थे, औरतें छाव देने के लिए दौड़ी। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, देखो जनता मुझसे कितनी प्रेम करती है। बीरबल बोले, जी हुजूर, ऊंट देखकर भी तो गांव वाले उतना ही खुश होते हैं। सैर खत्म होने के बाद जब अकबर उतरने लगे, ऊंट बैठा ही नहीं। अकबर ऊंट पर खड़े होकर बोले, बीरबल, इसे बैठाओ, ये मुझे नीचे नहीं उतार रहा। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, लगता है ऊंट भी जान गया कि बादशाह को ज्यादा ऊंचाई पर ही रहना पसंद है। बीरबल धीरे से ऊंट के पास गए और उसके कान में कुछ कहा। ऊंट तुरंत बैठ गया। अकबर चौंक गए, बीरबल, तुमने ऐसा क्या कहा? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैंने कहा, अगर तू नहीं बैठा तो तुझे दरबार में सरकारी गधा घोषित कर दिया जाएगा। दरबार में लौटने के बाद सभी दरबारी ऊंट वाली घटना पर हंस रहे थे। एक मंत्री बोला, हुजूर, अगर ऊंट भी आपकी बात नहीं माने तो फिर किस पर भरोसा करें? बीरबल ने धीरे से कहा, जिसे ऊंट की अक्ल चाहिए वो ऊंचाई से नहीं, समझदारी से उतरे। अकबर बोले, बीरबल, इस ऊंट की घटना ने मुझे सिखा दिया कि राजगद्दी पर बैठना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। बीरबल बोले, बिल्कुल हुजूर, और कभी कभी नीचे उतरने के लिए झुकना भी पड़ता है। अकबर ने आदेश दिया, इस ऊंट को विशेष घास दी जाए और उसका नाम रखा जाए दरबारी ऊंट। बीरबल बोले, हुजूर, अब कहीं ऊंट भी बीरबल की कुर्सी न मांग ले। अचानक अकबर बोले, बीरबल, अब अगर यही ऊंट बोले और कहे कि वो बादशाह बनना चाहता है, तब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, तब मैं उससे कहूंगा, पहले दरबार में अपनी अक्ल का ऊंटपटांग जवाब दो, फिर ताज पहनाओ। कुछ दिन बाद दरबार में चर्चा फैल गई कि ऊंट अब लोगों की नकल उतारने लगा है, जैसे किसी ने उसे सिखाया हो। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने उस ऊंट को बोलना सिखा दिया? बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी चुप रहना भी बोलने से ज्यादा असरदार होता है। ऊंट तो बस देख रहा है कि इंसान कैसे ऊंट बन जाते हैं। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, आज तूने मेरी ऊंट सवारी को जिंदगी की सबसे बड़ी सीख में बदल दिया। बीरबल बोले, हुजूर, ऊंट पर बैठना आसान है, पर सही वक्त पर उतरना, यही असली राज है। मोरल बटा सीख, जिसे ऊंचाई से उतरना ना आए वो गिरता ही है, चाहे वो ऊंट हो या इंसान। बीरबल और घमंडी व्यापारी, जो सोचता था कि सब कुछ पैसों से खरीद सकता है। शाम के धुंधलके में आगरा के बाजारों में हलचल थी। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे और बच्चे इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। अचानक एक रथ आया, जिसके पहियों से धूल उड़ी और आवाजें थम गई। रथ से उतरा एक शानदार वस्त्रों में लिपटा, भारी गहनों से लदा हुआ एक व्यक्ति। उसके साथ दर्जनों सेवक थे, हाथी घोड़े थे और पीछे चलती उसकी संपत्ति की झलक से ही लोग उसे देखे जा रहे थे। उसका नाम था सेठ बलभद्रदास, आगरा का नया अमीर व्यापारी, जो हाल ही में दक्षिण के राज्यों से व्यापार करके लौटा था
और अब मुगल दरबार में अपनी जगह बनाना चाहता था। लेकिन उसके साथ थी एक बड़ी समस्या, उसका अहम। बलभद्रदास सोचता था कि धन ही सब कुछ है। वो मानता था कि राजा, मंत्री, न्याय, बुद्धि, विद्वता सब पैसों से खरीदे जा सकते हैं। और ये सोच उसे बीरबल से भिड़ा ले गई। दरबार में एक दिन सेठ बलभद्रदास ने शाही भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी दरबारी और राजा अकबर को आमंत्रित किया गया। बीरबल भी पहुंचे, सादे वस्त्रों में, मुस्कराते हुए। सेठ ने उन्हें देखा और ताना मारा, आओ आओ बीरबल जी, क्या इस बार कोई पहेली लेकर आए हैं या अक्ल बेचने का व्यापार शुरू किया है? दरबार हंसने लगा, लेकिन बीरबल मुस्कराकर बोले, नहीं सेठ जी, आज तो आपकी अक्ल तौलने आया हूं। देखते हैं क्या कीमत लगती है इसकी। सेठ बुरा मान गया, लेकिन बात को वहीं छोड़ दिया। पर बीरबल को चुनौती देने की आग उसमें जल उठी। सेठ ने एक योजना बनाई। उसने दरबार में घोषणा की कि वो एक बुद्धि प्रतियोगिता रख रहा है, जिसमें बीरबल समेत कोई भी दरबारी भाग ले सकता है। इनाम 1000 अशर्फिया और एक रत्न जड़ित मुकुट। सवाल होंगे 3। जवाब न देने वाले को मूर्ख प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अकबर ने हंसते हुए अनुमति दी। उन्हें मजा आने वाला था। सेठ ने बीरबल की ओर देखा, क्या आप तैयार हैं बीरबल जी, या डरकर भागेंगे? बीरबल बोले, मैं तो बस देखने आया था कि आपकी घमंड की नाव कितनी देर तैरती है। सेठ ने ऊंची आवाज में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है जो खरीदी नहीं जा सकती? सब दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कराए और बोले, वो है ईमानदारी, जो एक बार चली गई वो लाखों अशर्फिया देने पर भी वापस नहीं आती। और सेठ जी, आपने तो इसे कभी खरीदा ही नहीं। दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर मुस्कराए। सेठ ने दूसरा सवाल पूछा, एक चालाक मुस्कान के साथ। बीरबल बोले, वो है ज्ञान, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पर अफसोस, सेठ जी ने व्यापार सीखा, ज्ञान नहीं। सेठ का चेहरा लाल हो गया। वो कौन है जो खुद को राजा समझता है पर रंग से भी गयाबीता होता है? अब पूरा दरबार स्तब्ध था। ये सवाल सीधा बीरबल पर नहीं, अकबर पर भी लग सकता था। बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, वो है घमंडी अमीर, जिसे लगता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर वो प्यार, सम्मान और समझदारी नहीं खरीद सकता। वो रंक है, क्योंकि उसके पास दिल नहीं है। अकबर ने तालियां बजाई। बीरबल ने दरबार में एक दिन एक सोने का मुकुट लाकर रखा और बोला, ये मुकुट मैंने एक व्यापारी से खरीदा है जो दावा करता था कि ये शुद्ध सोना है। अब मैं इसे परखने के लिए राजा की अनुमति चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी, पर जांच में पाया गया वो सोना नकली था, और वो व्यापारी था बलभद्रदास। अकबर ने उसे घूरते हुए पूछा, सेठ जी, आप तो कहते थे सब कुछ असली है। बीरबल बोले, ये घमंड का सोना था, जिसमें सच्चाई की कोई मिलावट नहीं। अकबर ने बलभद्रदास से उसका दरबारी दर्जा छीन लिया और कहा, जिसके पास धन है वो दान कर सकता है, पर जिसके पास ज्ञान है वो राष्ट्र का निर्माण करता है। बीरबल जैसे लोग इस दरबार की असली शान है। बलभद्रदास झुका और बोला, मैंने सोचा था मैं बीरबल को हरा सकता हूं, पर आज समझा कि धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। कहानी की सीख, मोरल, अहंकार और दौलत का घमंड अंततः झुक ही जाता है। सच्ची बुद्धिमानी वही है जो विनम्रता और सच्चाई से जुड़ी हो। बीरबल और सोने के सिक्कों की उलझन। एक दिन सुबह सुबह जैसे ही अकबर दरबार में आए, एक राजकीय कोषाध्यक्ष, खजांची, घबराया हुआ भीतर दौड़ा आया। वो जोर से बोला, हुजूर, खजाने से 100 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठकर बोले, क्या, हमारे शाही खजाने से चोरी, और वो भी बिना किसी सुराग के? बीरबल वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, इस मामले की जांच सिर्फ बीरबल करेगा। मुझे चोर चाहिए,
और मेरे सिक्के वापस। बीरबल धीरे से बोले, हुजूर, चोर बहुत चालाक है, पर जितनी चालाकी चुराने में लगाई है, उससे ज्यादा परेशानी उसे छिपाने में होगी। बीरबल ने खजाने में काम करने वाले 5 कर्मचारियों को बुलवाया। 1. रघु खजाने की सफाई करता था। 2. महेश दरवाजे की चाबियां रखता था। 3. शंकर सिक्के गिनने का काम करता था। 4. वसंत बाहरी गार्ड। 5. गोपाल पुराने सिक्कों का रिकॉर्ड रखने वाला। बीरबल ने सबको देखा और कहा, आज रात मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिससे चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। बीरबल ने एक थैली में बिल्कुल समान दिखने वाले 100 सिक्के डाले और बोले, इनमें से एक सिक्का चोर के पसीने को पहचान लेता है। हर आदमी को एक एक सिक्का लेने को कहा गया। रात भर इसे अपने तकिए के नीचे रखो और सुबह वापस लाओ। जिस पर भी चोर का पसीना लगेगा, वो सिक्का काला पड़ जाएगा। सभी डर गए, लेकिन किसी ने मना नहीं किया। अगले दिन सुबह सभी 5 कर्मचारी सिक्के वापस लाए। बीरबल ने हर सिक्के को हाथ में लिया, देखा, सूंघा और मुस्कराकर बोला, महाराज, चोर यही है, गोपाल। सब चौंक गए। गोपाल थरथर कांपने लगा। अकबर बोले, बीरबल, मगर कैसे पहचाना तुमने? बीरबल मुस्कराकर बोले, हुजूर, वो जादू वाला पसीना तो झूठ था, लेकिन डर की वजह से अगर कोई चोर होगा तो वो सिक्के को छुएगा ही नहीं। मैंने हर सिक्के पर खास इत्र लगाया था। सबके सिक्कों से वो खुशबू आ रही थी, लेकिन गोपाल का सिक्का बिल्कुल वैसा का वैसा था। गोपाल रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने ही चोरी की, पर मैंने सिर्फ 20 सिक्के लिए थे, 100 नहीं। सब हैरान रह गए। तो बाकी 80 सिक्के कहाँ गए? बीरबल बोले, अब असली उलझन शुरू होती है। बीरबल ने अब रघु, महेश, शंकर और वसंत को बुलाया और कहा, हम जानते हैं गोपाल ने 20 लिए, बाकी 80 तुम चारों में से किसी के पास है। अब मैं हर किसी को एक सफेद कपड़ा दूंगा। जिसमें भी झूठ होगा उसका कपड़ा रंग बदल लेगा। वास्तव में कपड़ों में कोई भी जादू नहीं था, पर बीरबल ने चारों के चेहरे पढ़ लिए। महेश, शंकर और वसंत तो गंभीर रहे, लेकिन रघु हंसने लगा। क्या बीरबल, कपड़े भी झूठ पहचानेंगे अब? बीरबल मुस्कराए, बिल्कुल नहीं। रघु, पर तुम हंसे क्यों? डर किस बात का है? रघु गड़बड़ा गया। बीरबल बोले, महाराज, ये रघु और गोपाल दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। रघु ने खजाने की सफाई के बहाने दरवाजा खुलवाया। गोपाल ने सिक्के निकाले। रघु और गोपाल को बंदी बना लिया गया, लेकिन बीरबल को अब भी एक बात खटक रही थी। चोरी 100 सिक्कों की थी। रघु ने 40 छिपाए, गोपाल ने 20। बाकी 40 कहाँ गए? बीरबल ने खजाने की दीवारों की जांच की। एक पुरानी दीवार के पीछे से निकली एक छुपी हुई थैली, जिसमें बाकी 40 सिक्के छुपाए गए थे। बीरबल बोले, और ये छुपाने का काम किसी और का है, जो सबकी नजरों से बचा रहा, वसंत। अकबर चौंक गए। तो 3 लोग थे? बीरबल बोले, जी हुजूर, ये पूरी चोरी 3 लोगों की साझेदारी थी, लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता थी। बीरबल की सोच किसी भी सोने की चमक से तेज होती है। मोरल बटा सीख, चोरी करने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे छिपाना। झूठ चाहे कितनी भी चालाकी से बोला जाए, बुद्धि उसकी जड़ तक पहुंच ही जाती है। हर उलझन का हल तलवार से नहीं, दिमाग से निकाला जाता है, और बीरबल इसी का नाम है। जब बीरबल ने एक जादुई घड़े का रहस्य उजागर किया, शाम का समय था। अकबर के महल में सुगंधित धूप जल रही थी और राजदरबार का वातावरण हल्के संगीत से गूंज रहा था। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अजीबोगरीब फकीर प्रकट हुआ। लंबी जटाएं, आंखों में चमक और हाथ में एक पीतल का घड़ा। हुजूर, दरबार में उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे पास है एक जादुई घड़ा जो सबका भाग्य बदल सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं।
दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कुछ बोले ये तो ठग लगता है, और कुछ बोले हो सकता है सच्चा संत हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या ख्याल है बीरबल? बीरबल ने घड़े की ओर देखा। वो चमक रहा था, लेकिन उस चमक में कुछ कृत्रिमता थी। दिलचस्प है हुजूर, बीरबल बोला, पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फकीर ने घोषणा की, इस घड़े में एक रहस्य है जो सिर्फ सच्चे और पवित्र हृदय वाले इंसान को दिखाई देगा। हर कोई इसमें देख सकता है, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसी को दिखेगी जो ईमानदार है। अब घड़ा दरबार में घुमाया गया। मंत्री सेठलाल झांक कर बोले, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिख रही है। राजकवि बोले, मुझे तो इसमें अमृत कलश दिखा। सबको कुछ न कुछ दिव्य दिख रहा था। सबने अपनी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई। जब घड़ा बीरबल के पास आया तो उन्होंने मुस्कुराकर झांका और बोले, मुझे इसमें बस घड़ा दिख रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फकीर ने नाराज होकर कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा शंका करते हो। तुम अंधे हो या पापी? बीरबल बोला, या शायद बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, अगर तुम सच में समझदार हो तो इस घड़े का रहस्य उजागर करके दिखाओ। अगर ये फकीर सच्चा है तो हम उसे इनाम देंगे, और अगर धोखेबाज है तो सजा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने फकीर से कहा, क्या मैं इस घड़े को एक दिन के लिए ले जा सकता हूं? फकीर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गया, लेकिन बोला, घड़े को किसी जल में डुबोना मत, नहीं तो इसका जादू नष्ट हो जाएगा। बीरबल के कान खड़े हो गए। बीरबल ने घड़े को लिया और उसे एक गुप्त कमरे में ले गए। उन्होंने धीरे धीरे घड़े के किनारों को खुरचना शुरू किया और देखा कि उस पर एक पतली सोने की परत चढ़ी थी। अंदर से वो एक आम पीतल का घड़ा निकला। फिर उन्होंने एक और चाल चली। घड़े के अंदर दीवार पर एक विशेष दर्पण जैसी परत चिपकी थी, जो अंदर देखने वाले को उसकी अपनी कल्पना का प्रतिबिंब दिखाती थी। इसलिए हर कोई वही देखता जो वो देखना चाहता था। कुछ ने भगवान देखे, कुछ ने धन और कुछ ने अमृत। ये एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था। अगले दिन बीरबल ने सबके सामने घड़े को फोड़ा और बताया उसका रहस्य। फकीर सक्का गया। बीरबल ने कहा, यह घड़ा कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, बल्कि मन का धोखा है, और जो इसका सच जानकर भी लोगों को बेवकूफ बनाए, वो संत नहीं, ठग है। अकबर ने आदेश दिया कि फकीर को दंड मिले और उसकी संपत्ति जरूरतमंदों में बांटी जाए। मोरल, सीख, हर चमत्कार सच नहीं होता और हर चमक भीतर से उजाला नहीं लाती। जो अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जब अकबर के दरबार में आया एक विदेशी जादूगर। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक अजीब व्यक्ति प्रवेश करता है। उसके कपड़े रंग बिरंगे, हाथ में एक चमकती छड़ी और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। वो बोला, मैं हूं ज़ोकारो, मिस्र का सबसे बड़ा जादूगर। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो मेरी जादूगरी को समझ सके? सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। क्या बीरबल इस रहस्यमयी विदेशी से मुकाबला कर पाएगा? दरबार लगा था। अचानक भारी आवाज के साथ प्रवेश करता है ज़ोकारो, मिस्र का मशहूर जादूगर। वो घमंडी स्वर में बोला, मैं जहां भी जाता हूं वहां के सबसे समझदार लोगों को बेवकूफ बना देता हूं। क्या भारत का दरबार भी मेरी परीक्षा झेल सकता है? अकबर बोले, हमारे पास बीरबल है। ज़ोकारो हंसने लगा। चलो फिर, कल से शुरू होगी मेरी 3 दिवसीय जादू परीक्षा। अगर बीरबल मेरी चालें नहीं पकड़ पाया तो उसे मानना पड़ेगा कि वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ज़ोकारो ने पहला करतब दिखाया। उसने एक खाली कटोरा दिखाया, उसमें कुछ मंत्र पढ़े और कहा, इसमें पानी है, लेकिन ये दुनिया में किसी को दिख नहीं सकता। सभी दरबारियों ने कटोरे को देखा, वो खाली था। लेकिन तभी ज़ोकारो ने कहा, जो इस पानी को देख ले वही सबसे बुद्धिमान। सब दरबारी सोच में पड़ गए।
बीरबल मुस्कराया और बोला, मुझे पानी दिखाई दे रहा है और इसमें एक मछली भी तैर रही है, लेकिन वो मछली चाय पी रही है। पूरा दरबार हंसी में फूट पड़ा। जोकारो का मुंह उतर गया। पहला मुकाबला बीरबल की चतुराई के नाम। जोकारो एक चांदी की मूर्ति लाया और कहा, ये बोल सकती है, पर ये केवल सच्चों से बात करती है। उसने दरबारियों को बुलाया, कोई भी जवाब न पा सका। फिर बारी आई बीरबल की। बीरबल चुपचाप मूर्ति के पास गया और कान में फुसफुसाया, तू बोल मत, वरना ये तुझे भी कर देगा कैद। मूर्ति ने कुछ नहीं कहा। बीरबल जोर से बोला, देखो, ये मूर्ति मुझे पहचान गई है, इसलिए चुप है। जोकारो भड़क उठा, लेकिन अकबर हंस पड़े। बीरबल ने फिर तुझे चुप करा दिया। अब जोकारो ने आखिरी और सबसे खतरनाक करतब दिखाया। उसने एक कटोरे में आग जलाकर कहा, यह जादुई आग है, इसे कोई बुझा नहीं सकता। सिर्फ हवा नहीं, पानी भी बेअसर है। बीरबल ने पास रखे एक फूलदान से पानी लिया और आग पर डाला, कोई असर नहीं। अब सब चौंक गए। बीरबल मुस्कराया, तुमने कहा था इसे केवल बुद्धि से बुझाया जा सकता है। फिर उसने जोकारो से पूछा, क्या ये आग तब भी जलेगी जब ये कटोरा ही नहीं रहेगा? और इतना कहकर उसने कटोरे को उल्टा कर दिया। आग बुझ गई। अकबर ताली बजा उठे, वाह बीरबल, फिर साबित किया कि तू सबसे होशियार है। अब जोकारो ने स्वीकार किया, मैं असली जादूगर नहीं हूं, मैं बस चालें और भ्रम पैदा करता हूं। लेकिन बीरबल की चालों के सामने मैं हार गया। अकबर ने बीरबल को एक जरी की अंगूठी दी और कहा, भारत को तुम पर गर्व है। जोकारो भी मुस्कराया। अगर बीरबल मिस्र आता तो वहां के सारे जादूगर भाग जाते। दरबार खाली हो चुका था। बीरबल अकेले में सोच रहा था। जोकारो ने जो तीसरे दिन की आग जलाई वो असली नहीं थी, लेकिन उस आग में जो गंध थी वो साधारण नहीं थी, वो कोई संकेत था। और तभी जोकारो महल से बाहर निकलते हुए एक कागज गिरा गया जिस पर कुछ लिखा था, बीरबल, असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। क्या अगली बार बीरबल को विदेशी जादूगरों के पूरे गिरोह से सामना करना होगा? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत थी? जब बीरबल पहुंचा मिस्र जादूगरों के अड्डे में, पहले भाग में विदेशी जादूगर जोकारो अकबर के दरबार में बीरबल से हार जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, असली खेल तो अब शुरू होगा। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक सुनहरे लिफाफे में पत्र मिला। उस पर लिखा था, श्री बीरबल, भारत के सबसे चतुर इंसान के नाम। अगर आप में सच में हिम्मत है तो मिस्र आइए। जादूगरों की सभा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पत्र में एक रहस्यमयी नक्शा भी था। अकबर बोले, बीरबल, यह फंसाने की चाल भी हो सकती है। बीरबल मुस्कराया, जहां चाल होती है वहां जवाब भी होता है, और वहां मैं होता हूं। बीरबल ने वेश बदल लिया, एक साधारण व्यापारी की तरह। जब वो मिस्र पहुंचा तो रेगिस्तान के बीचों बीच उसे एक खंडहर नुमा महल दिखा, और बाहर खड़ा था एक आदमी जिसके चेहरे पर पट्टी बंधी थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? बीरबल बोला, मैं एक जादू ढूंढने आया हूं जो कभी झूठ से हार न सके। पहरेदार मुस्कराया और द्वार खुल गया। बीरबल एक गुफा में पहुंचा जहां 7 अजीब लोग बैठे थे। वे सभी सिर से पांव तक काले कपड़ों में, और उनकी आंखों में नीला प्रकाश चमक रहा था। मंच के केंद्र में जोकारो खड़ा था और बोला, बीरबल, अब तुम हमारे दरबार में हो। आज तुम्हारी परीक्षा हम 7 जादूगर लेंगे। बीरबल बोला, और अगर मैं जीत गया? जोकारो हंस पड़ा, तो हम सब तुम्हारे शिष्य बनेंगे। एक जादूगर ने बीरबल के सामने एक पत्थर का चेहरा रखा। वो बोला, ये चेहरा हर झूठे इंसान को पहचान कर चिल्ला उठता है, झूठा। अब तुम इसे चुप रखकर सच बोलकर दिखाओ। बीरबल मुस्कराया। उसने पत्थर को देखते हुए कहा, मैं झूठा हूं। पत्थर चुप रहा। जादूगर चौंक गया। बीरबल बोला, मैंने झूठ बोला कि मैं झूठा हूं,
यानी मैं सच कह रहा था कि मैं झूठा हूं, जिससे दोनों बात एक दूसरे को काट देती है। दूसरे जादूगर ने एक चमकता कांच रखा जिसमें एक असली नाग दिख रहा था। वो बोला, ये सांप असली नहीं है, लेकिन डस सकता है। इसका जहर केवल चतुराई से हटता है। क्या तुम इसे छू सकोगे? बीरबल ने उस सांप को ध्यान से देखा, फिर अपनी पगड़ी से उसमें थोड़ी सी राख डाली और वो सांप धुएं में बदल गया। ये भ्रम था, और भ्रम का इलाज है विश्वास। अब जोकारो स्वयं सामने आया। उसने बीरबल के चारों ओर आग की दीवार खड़ी कर दी। ये जादुई आग है। ये केवल उन्हीं को रास्ता देगी जिनकी आत्मा निर्दोष है। बीरबल शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और जोकारो की परछाई पर ध्यान दिया। जादू तुम्हारा है, लेकिन परछाई तुम्हारी कमजोरी है। इतना कहते ही बीरबल ने एक शीशा निकाला, जिससे जोकारो की परछाई दो हिस्सों में बंट गई और उसी पल आग गायब हो गई। सभी 7 जादूगर चुप हो गए। जोकारो बोला, तुमने हमारी हर परीक्षा पार की। अब बताओ, क्या तुम हमें अपना गुरु बना सकते हो? बीरबल मुस्कराया, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जादू वो नहीं जो डर पैदा करे। जादू वो है जो अंधेरे में रोशनी दे। जब बीरबल लौटने लगा, जोकारो ने उसे एक चमकता हुआ गोला दिया। ये एक भविष्य दिखाने वाला क्रिस्टल है, पर यह तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम नहीं देखना चाहते। बीरबल ने पूछा, जैसे क्या? जोकारो बोला, जैसे तुम्हारा सबसे करीबी विश्वासघात कर रहा है। बीरबल चौंका, क्या मतलब? लेकिन जोकारो गायब हो चुका था। जब बीरबल को मिला विश्वासघात और एक गुप्त जासूस का नाम। क्या बीरबल की नजरों से कोई राज छूट गया था? क्या जोकारो सिर्फ जादूगर था या एक बड़ा खेल रचने वाला? पिछले भाग में जोकारो ने बीरबल को एक चमकता क्रिस्टल दिया जो वो दिखाता है, जो तुम देखना नहीं चाहते, और बोला, तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें धोखा दे रहा है। बीरबल अब भारत लौट आया था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब थी। रात को जब वो अकेला होता तो जोकारो के शब्द गूंजते, तुम्हारा सबसे करीबी विश्वासघात कर रहा है। पर कौन? क्या वो अकबर हो सकते हैं? नहीं। क्या कोई मंत्री, कोई दरबारी, या फिर मेरा सेवक? बीरबल ने निर्णय लिया, अब मुझे दरबार नहीं, अपना घर टटोलना होगा। अगली सुबह बीरबल ने अपने सेवक रघु से कहा, मेरी पुरानी पांडुलिपियां और दस्तावेज लाइए। रघु बोला, जी मालिक। जैसे ही रघु बाहर गया, बीरबल ने उसकी झोली की तलाशी ली और वहां से निकली एक विदेशी भाषा में लिखी चिट्ठी, जिस पर एक निशान बना था, वही जोकारों की जादू सभा का। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी। तो रघु, तुम मेरे घर का सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति, पर अब लगता है तुम ही। अब बीरबल ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करता है, एक चुपचाप चाल। उसने एक नकली किताब तैयार की जिसमें अकबर के खजाने तक पहुंचने का रहस्य लिखा था। रात को उसने जानबूझकर उस किताब को खुला छोड़ दिया और अगले दिन देखा वो किताब गायब थी। बीरबल अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, क्या मैं आज रात अपने घर में एक गुप्त सभा कर सकता हूं? अकबर ने इजाजत दी। उस रात बीरबल ने सभी सेवकों को भोजन के बहाने बुलाया और एक रहस्यमयी तरीके से कहा, मेरे पास एक किताब है जो अकबर की सबसे बड़ी कमजोरी बताती है। तभी पर्दे के पीछे से एक आवाज आई। कौन सी किताब? क्या सचमुच? वो रघु था और वो अपनी जगह से बाहर आ चुका था। उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। बीरबल ने कहा, रघु, अब बोलो, क्या जोकारो ने तुम्हें भेजा था? रघु रोने लगा, मुझे मजबूर किया गया था। मेरा भाई मिस्र में कैद है। जोकारो ने कहा, अगर मैं बीरबल की हर बात उन्हें बताता रहूं तो वो मेरे भाई को छोड़ देगा। बीरबल शांत स्वर में बोला, अगर तुम मुझसे कहते तो मैं ही तुम्हारे भाई को छुड़ा लाता। विश्वासघात करोगे तो जोकारो कभी न छोड़ेगा। अब बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर बोले,
क्या अब जोकारों पर हमला करें? बीरबल बोला, नहीं, अब वो भारत नहीं आएगा। वो हमें बुलाएगा, पर उसके अगले बुलावे में जाल छिपा होगा। इस बार हम तैयार होकर जाएंगे, एक नहीं, दो चालाक खिलाड़ी बनकर। कुछ दिन बाद बीरबल के घर के बाहर एक चमकता पत्थर पड़ा मिला, जिस पर लिखा था, बीरबल, अब खेल अकेले का नहीं रहा। अगली बार मैं लाऊंगा जादूगरों की रानी, और तुम्हारे सामने होगा एक ऐसा भ्रम जिसमें तुम खुद को भी भूल जाओगे। कौन है ये जादूगरों की रानी? क्या बीरबल अगली बार भी बच पाएगा? क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय चाल है, बीरबल और भारत के खिलाफ? जब बीरबल पहुंचा जादू की रानी के जाल में और खो बैठा अपनी याददाश्त। भाग 4। जब बीरबल पहुंचा जादू की रानी के जाल में और खो बैठा अपनी याददाश्त। पहले भागों में जोकारों ने बीरबल को चुनौती दी थी। बीरबल ने मिस्र जाकर 7 जादूगरों को मात दी, लेकिन पीछे रह गया एक राज। बीरबल का सेवक ही गुप्त जासूस निकला। अब जोकारों की ओर से नया खतरा आ चुका है, जादूगरों की रानी। अचानक एक दिन दिल्ली की गलियों में शोर मच गया। एक विदेशी रथ आया था। उसमें बैठी थी एक अत्यंत सुंदर महिला, जिसकी आंखें चमक रही थी नीले धुएं जैसी। उसने दरबार में घुसते ही कहा, मैं हूं इलारा, जादूगरों की रानी। जोकारों ने तुम्हें हराया नहीं, पर मैं तुम्हें मिटा दूंगी, बिना एक जादू किए। अकबर बोले, हमारे दरबार में कोई डरकर नहीं भागता। बीरबल मुस्कराया, मैं देखने आया हूं कौन किसे मिटाता है। इलारा ने बीरबल से कहा, सिर्फ एक पल मेरी आंखों में देखो। जैसे ही बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, वो चौंक उठा, एकदम स्थिर रह गया। कुछ पल बाद उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूं? दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल को नहीं पता था कि वो बीरबल है। इलारा बोली, अब देखो कैसे भारत का सबसे बुद्धिमान सबसे मूर्ख बन गया। अकबर ने बीरबल को शांत जगह भेज दिया, एक साधु के पास। लेकिन बीरबल हर दिन दरबारियों को देखकर यही कहता, मुझे लगता है मैं भी किसी राजघराने से जुड़ा था। वो अब भी लोगों से तर्क करता था, सवाल पूछता था और जवाबों में छिपी गलतियां पकड़ लेता था। साधु मुस्कराया, जिसकी आत्मा तेज हो उसकी यादें भले खो जाएं, बुद्धि नहीं जाती। बीरबल एक दिन मंदिर में बैठा था। वहां एक बच्चा आया और उसने कहा, मुझे पहेली बताओ। बीरबल ने सोचते हुए कहा, एक ऐसा पेड़ बताओ जिसकी छाया नहीं होती पर वो हर जगह उगता है। बच्चा चुप रह गया, लेकिन तभी बीरबल खुद ही बोला, वह है ज्ञान। और उसी क्षण जैसे बिजली चमकी, उसके दिमाग में झलक आई, दरबार, अकबर, जोकारो, इलारा। उसकी याददाश्त लौट चुकी थी। बीरबल सीधा दरबार लौटा। इलारा उसे देखकर बोली, तुम वापस कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने मेरी यादें छीनी थी, पर मैंने अपना ज्ञान नहीं छोड़ा। इलारा बोली, अब तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? मेरे पास कोई जादू नहीं है, सिर्फ भ्रम। बीरबल हंसा, भ्रम तो वही होता है जो सत्य के बिना चलता है, पर जहां सत्य दिखता है वहां भ्रम भागता है। बीरबल ने दरबार में वही क्रिस्टल लाया जो जोकारों ने दिया था। उसमें अब इलारा की छवि चमकने लगी। बीरबल बोला, इसमें सच्चाई छिपी है। तुम अगर निर्दोष हो तो ये तुम्हें मिटा देगा, और अगर तुम छल कर रही हो तो ये तुम्हारी असलियत सबको दिखा देगा। इलारा डर गई। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैं हारती हूं। और वो एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जादू को नहीं, भ्रम को हराया है। तुमने भारत की बुद्धि को जीत दिलाई है। बीरबल मुस्कराया, जहां बुद्धि है वहां डर नहीं, जहां सत्य है वहां कोई भ्रम नहीं। मोरल बटा सीख, सबसे बड़ा जादू होता है सत्य और समझ की शक्ति। जादू, धोखा या भ्रम भले कुछ देर टिक जाए, पर अंत में जीतता वही है
जो धैर्य और ज्ञान से सोचता है।